पे नजर डालते हैं। पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा, जो 10 दिन में 7 बार यूपी आएंगे। और दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, शीतलहर पर योगी सरकार कितनी तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अमित शाह एक तरफ उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और 10 दिन में उनका ये 7वां दौरा है। दूसरी तरफ चूंकि अब ठंड का सितम जो है वो बढ़ रहा है, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं और टेम्परेचर लगातार नीचे आ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी ठंड से निपटने की तैयारी शासन प्रशासन कर रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा है, मिशन 2022 की तैयारियों को रफ्तार दी जा रही है। अगले 10 दिन में 7 बार उत्तर प्रदेश आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जन विश्वास यात्राओं में वो शामिल होंगे। 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 140 विधानसभा क्षेत्रों को वो कवर करेंगे। अयोध्या, गोरखपुर, बरेली में भी रोड शो होगा। अयोध्या में रोड शो से पहले रामलला के वो दर्शन करेंगे। 4 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 दिसंबर को देवरिया और प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है। तो अब चूंकि चुनाव सामने है और चुनावी मौसम में दिग्गज मैदान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। दावा यह किया जा रहा है कि 2022 में भी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नंदन, गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहने वाले हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, रोड शो के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश होगी उनकी? देखिए अजित, उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव महज 3 महीने बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है। चाहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें उत्तर प्रदेश के दौरे की, या फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की बात करें, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में रहेंगे और 10 दिन में लगातार 7 दौरे उनके हैं उत्तर प्रदेश के। और इन 10 दिनों में वो 140 विधानसभाओं, मतलब 140 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसको कवर करेंगे। इस 7 दिन में, इस 7 दौरे में तकरीबन 21 रोड शो करेंगे, 3 रोड शो करेंगे और 21 जो उनकी प्रस्तावित संख्या है, जो 21 सभाएं करेंगे। और इन सभाओं के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को एक मूल मंत्र के जरिए उनको अट्रैक्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करना चाहती है, अपने स्तर पे सत्ता आधारित एक बार फिर से होना चाहती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जोर से तैयारी में लगी हुई है। चाहे अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा हो रहा है। और अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, वो अपने चाणक्य नीति के जरिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लगातार पूर्णतया कोशिश में लगे हुए हैं। राजेश, नंदन, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं, अलग अलग सभाएं, सम्मेलन हो रही हैं, लेकिन जब रोड शो हो रहे हैं, यात्राएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री वहां पे हैं, अब गृह मंत्री वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में चूंकि इससे पहले वो कई बार जा चुके हैं, अब आने वाले दिनों की जो तैयारियां हैं उसको लोगों में कितनी उत्सुकता है, इन यात्राओं को लेके, इन सभाओं को लेके, सम्मेलनों को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों की उत्सुकता की बात करें तो जो आज की लड़ाई के जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के जो उनके वोटर्स हैं, उस वोटर्स को और वोट बैंक बढ़ाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, वो इन रोड शो के जरिए कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं की अगर ऊर्जा की बात करें तो वो ऊर्जा तब देखने को मिल रहा है जब रोड शोज हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रैली निकाल रही है, जो रथ यात्राएं निकाल रही है, वो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की उन सभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के शरीर में ऊर्जा भर रही है जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन अमित शाह का दौरा उन सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश की तरह आएगा
क्योंकि वो एक तरीके से मूल मंत्र देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह राजधानी लखनऊ में थे और राजधानी लखनऊ में कई सारे ऐसे मूल मंत्र दिए कार्यक्रम में थे। तो एक दिवसीय कार्यक्रम था हालांकि, लेकिन इस आने वाले 10 दिनों में तकरीबन 7 उनके दौरे रहेंगे और उन 7 दौरों में 21 सभाएं होंगी और 3 जो रोड शो होंगे, उन रोड शो के जरिए ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। हालांकि वो जब पूर्वांचल में ज्यादा जोर दे रही है, चाहे अयोध्या की बात करें, अवध क्षेत्र में अयोध्या की बात करें या फिर प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर की बात करें, उन सभी जगहों को वोटर्स को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे अमित शाह। इसी वजह से इन सभी जगहों का दौरा है और रोड शो के शुरुआती दौर में वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद से वो रोड शो के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नंदन, ये जो यात्रा चल रही है जन विश्वास यात्रा, इसके जरिए बताया जा रहा है कि क्या कुछ काम हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में, गृह मंत्री पहुंचते हैं या फिर तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, उनके जाने के बाद और जाने से पहले के जो हालात हैं उसमें किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भीड़ हमें बीजेपी के रोड शो में भी दिखाई देती है, भीड़ हमें समाजवादी पार्टी के में भी और अन्य दलों की जो तैयारी है वहां भी दिखती है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो इसकी गारंटी नहीं। ऐसे में कैसे देखा जाए इन रोड शो को, इन तैयारियों को? देखिए राजेश, अगर बात करें कि वोटर्स किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो रोड शो के पहले चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लेकिन हम हालांकि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे कि रोड शो के पहले जो जनता है उनके मन में उत्सुकता कैसी होती है और उनके जो पदाधिकारी, जो उनके सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, वो उत्साह, क्योंकि जहां पे अगर सत्ता सरकार की जो रैली होती है या दौरा होता है या फिर रोड शोज होते हैं या फिर उन जो जनसभाएं होती हैं, उन जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज नेता पहुंचता है तो वहां की जनताओं में एक अलग सी ऊर्जा रहती है कि उन सभी क्षेत्रों के लिए वो एक योजनाएं लाएंगे, उन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, उनको और देने के लिए कहीं ना कहीं मोटी जो योजनाओं के अंतर्गत उन सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे। इस वजह से वहां की जनता उनको उम्मीद लगा के बैठती है और जब जनसभा खत्म होने के बाद से जो वोटर्स को लिए जो योजनाएं देते हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, जो अनाउंस करते हैं उस जनसभा के माध्यम से, वो भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव साबित होता है, क्योंकि जो वो उम्मीद लेके आए होते हैं कि उनके क्षेत्र के लिए, उनके जिले के लिए, उनके विधानसभा के लिए जो अनाउंस होने वाले ये चीजें, योजनाएं, वो उनके पक्ष में जाती है तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होते हैं। और वही अगर जनसभा समाजवादी की पार्टी की बात करें तो दोनों की लहर साफ नजर आ रही है कि दोनों ही टक्कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। पूर्वांचल में सुभाषपा का साथ पकड़ कर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत साबित कर रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निषाद पार्टी के साथ और तमाम छोटी पार्टियों के साथ से एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए दावेट होकर रही है कि इस बार फिर से उनकी 300 प्लस 5 सीटें जाएंगी और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल नंदन, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और लखनऊ से खबर